हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो अपने एक्सटेंशन की क्लासें लगा रहे थे, ठीक है। तो एक्सटेंशन का जो कोड होता है वो होता है अपना एक्सकॉम, ठीक है। क्या होता है इसका कोड? एक्सकॉम इसका कोड होता है। और क्लास अपनी 4 कंप्लीट हो गई, लेक्चर 4 कंप्लीट हो गए, ठीक है। और ये कोड अपना एक्सकॉम 111 X111 का मतलब होता है कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स, ठीक है। और इधर चलते हैं अपन लेक्चर कौन सा, अपना क्लास कौन सी है? 5वीं, ठीक है। अपने पास 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। अपन 4 लेक्चर के अंदर एक्सटेंशन के बारे में जो बेसिक था उसके बारे में जाने थे, ठीक है। इसके बाद में जो अपना चौथा लेक्चर था वो था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि जो सामाजिक स्त्रीकरण, अपन सामाजिक के बारे के अंदर देखें, समाज के अंदर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है, इस पूरे समाज के बारे में अपन विस्तृत जानकारी लिए थे, ठीक है। और अपना जो आज 5वां लेक्चर है, 5वां लेक्चर एक्सटेंशन के अंदर, उसके अंदर दे रखा है संस्कृति की अवधारणा, कल्चर कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे अपन? कल्चर कॉन्सेप्ट। कल्चर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कल्चर कॉन्सेप्ट, मतलब संस्कृति की अवधारणा जानेंगे अपन, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, इसके क्या उपदेश हैं, इसको अपन विस्तार से देखेंगे। अपन जो विस्तार में संस्कृति की अवधारणाएं देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन रिवाजों का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन जो इसकी लोक रीतियाँ देखेंगे, रीति रिवाज देखेंगे, वर्जित क्रम या निषेध देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार अपन आगे देखेंगे इसके रीति रिवाज के जो मतलब बीच में अंतर होता है उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद में रीति रिवाज एवं लोक रीतियों के बीच में अंतर जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों अगर कोई समझाने की क्रिया होगी वो आपको मैं बोर्ड पर आराम से समझा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर कोई समझाने की क्रिया नहीं होगी, जो मतलब उतारने की होगी, वो आपको मैं बोल बोल के करवा रहा हूँ, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है दोस्तों। तो एक बार क्लास को शुरू करने से पहले एक बार ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, ठीक है। उसके बाद में अपन क्लास शुरू करते हैं। पहली अपनी संस्कृति की अवधारणा, अपने संस्कृति की परिभाषा देखते हैं, ठीक है। संस्कृति की परिभाषा देखते हैं अपन। संस्कृति समाज के सदस्य रहते हुए व्यक्ति द्वारा क्या सीखा गया, मतलब जो संस्कृति है वो समाज के सदस्य रहते हुए व्यक्तियों द्वारा क्या सीखा गया की तुलना को दर्शाता है। मतलब जो व्यक्तियों द्वारा क्या, समाज के अंदर क्या व्यक्तियों द्वारा क्या सीखा गया वो ये दर्शाता है संस्कृति, ठीक है। इसके बाद में संस्कृति जीवन का एक तरीका है। संस्कृति कैसा एक जीवन का तरीका है? संस्कृति जीवन का एक तरीका है। जीवन का एक तरीका है। कैसा है? एक तरीका है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। सोच, अभिनय और भावना है। सोच, अभिनय और भावना है। संस्कृति में न केवल चीज़ें बनाने और काम करने का तरीका शामिल है, मतलब जो संस्कृति के अंदर ना तो कोई चीज़ें और काम बनाने का तरीका, इसके अलावा आपको जो भावना है, भव्य है, ठीक है। इसके बाद में सोच है, अभिनय, ये भी होते हैं इसके अंदर शामिल। लेकिन रिश्ते, दृष्टिकोण, विश्वास और विचारों का पैटर्न भी होता है इसके अंदर। विश्वास, विचारों, इनका भी पैटर्न शामिल होता है संस्कृति के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृति में वह सब कुछ होता है जिसमें मनुष्य समाज का सदस्य रहते हुए सीखता है। संस्कृति का अध्ययन दुनिया के विभिन्न भागों में लोगों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। मतलब संस्कृति है वो जो विभिन्न भागों में, विभिन्न देशों के अंदर लोगों को समझने की जो मदद करता है, लोगों को समझने का मदद करता है। संस्कृति की अवधारणा की समझ से वांछित परिवर्तन सफलतापूर्वक लाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं। एक विस्तार कार्यकर्ता को संस्कृति के तत्व जो उनके काम में संबंधित हो उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसकी परिभाषा, इसके बारे में थोड़ा देख लिए अपन, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं विस्तार में संस्कृति की भूमिका। विस्तार में संस्कृति की भूमिका। विस्तार में संस्कृति की भूमिका, ठीक है। अपन देख लिए थे पहला पॉइंट कौन सा था? संस्कृति, ठीक है। संस्कृति के बाद में है विस्तार में संस्कृति की भूमिका, सेकंड पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट अपना विस्तार में संस्कृति की भूमिका, ठीक है।
संस्कृति गतिशील है। संस्कृति एक कैसी है, ये एक गतिशील है, ठीक है, कैसी है, गतिशील है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं, तथा आंतरिक एवं बाह्य उत्तेजनाओं के कारण ये लगातार बदलती रहती है। मतलब ये क्या है कि एक जो आंतरिक एवं बाह्य जो उत्तेजना होती है उसके अनुरूप ये बदलती रहती है संस्कृति, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, सामुदायिक विकास का मकसद ग्रामीण लोगों में उनके वांछित लक्ष्यों की ओर संस्कृति में बदलाव लाना है। उदाहरण, मुस्लिम गांव में सूअर को अच्छे से पालना संभव नहीं है। मतलब जो मुस्लिम गांव होता है उसके अंदर अपने जो सूअर पालते हैं वो एक संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार सूअर को सबसे गंदा प्राणी माना गया है। मतलब जो इस्लाम धर्म के अनुसार जो सूअर होता है, सूअर एक प्राणी होता है, उसको गंदा प्राणी माना गया है, ठीक है, इस्लाम धर्म के अनुसार, ठीक है, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर, अच्छी विद्या यहाँ अच्छे कार्यकलाप शुरू किए गए हो तो सफलता अधिक मिलने की संभावना रहती है। मतलब अगर अच्छे कार्य किए हो, जो अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म किए गए हो, ठीक है, उनको एक अधिक या मतलब अच्छी सफलता मिलने का अवसर मिलता है, ठीक है। जैसे लकड़ी के हल के बदले लोहे के हल का उपयोग करना। मतलब जैसे लकड़ी के हल का उपयोग करने के बदले अपन लोहे के हल का उपयोग करें। मतलब प्राचीन काल में अपन लकड़ी के हल होता है उसका उपयोग करते थे, और जैसे अगर अच्छे कर्म किए अपने जीवन के अंदर, अपने भारत के अंदर एक अच्छा काम किया, अच्छी टेक्निक लाई, उसके बाद में अपन लोहे के हल का उपयोग करने लगे अपने जीवन के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, संस्कृति के उन पहलुओं में परिवर्तन होने की अधिक संभावना है। मतलब जो संस्कृति के उन जो होते हैं पहलू, उनमें परिवर्तन होने की संभावना है जहाँ पर समायोजन की कमी हो, जैसे बाढ़ या भूकंप वाले इलाके पुनर्वास किए जाने पर बेहतर प्रथाओं का परिचय का या आरोपण है, ठीक है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट इस प्रकार है, अन्य पहलुओं में बदलाव की तुलना में प्रौद्योगिकी में बदलाव आमतौर पर अधिक होता है, ठीक है। जैसे एक फसल के बेहतर बीज का परिचय। मतलब एक फसल के अगर अच्छी फसल होगी तो उसका जो परिचय होता है वो कौन देता है, एक बीज देता है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कस्टम। कस्टम मतलब रिवाज देखते हैं। तीसरा पॉइंट कौन सा है, रिवाज, ठीक है। 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। तीसरा अपना है रिवाज। रिवाज के अंदर चलते हैं। रिवाज समाज में अभिनय के वो तरीके, मतलब जो रिवाज है वो समाज के अंदर अभिनय के वह तरीके हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकृति या मान्यता प्राप्त हो। मतलब जो समाज के अंदर सामाजिक या स्वीकृति प्राप्त हो, स्वीकृति या मान्यता प्राप्त हो रिवाज, वह होता है समाज के अंदर अभिनय। वह होता है जो समाज के अंदर अभिनय हो, ठीक है, मान्यता प्राप्ति हो और इस स्वीकृति हो, ठीक है। रिवाज के स्वीकार्य तरीके हैं जिसमें लोग एक साथ काम करते हैं। मतलब जो समाज के अंदर या रिवाज के स्वीकार कार्य वह होते हैं जिसमें लोग एक साथ काम करते हैं समाज के अंदर, ठीक है। रिवाज के सामाजिक रूप है जो परंपरा द्वारा प्रेषित व्यवहार हैं, अर्थात समाज में रिवाज एक मिश्रित परंपरा द्वारा चलते हैं तथा उनका उल्लंघन समाज के लिए स्वीकार्य नहीं। मतलब जो समाज के अंदर अगर गंदे काम या अलग मतलब जो निश्चित कार्य, मतलब जो वातावरण के अनुकूल अगर कार्य नहीं किया, ठीक है, वो एक समाज के उल्लंघन के अंदर आता है, ठीक है। रिवाज एक प्रकार से लोगों का साथ में मिलने का अभिन्न रूप है। जो रिवाज होता है वो समाज के सारे लोगों का मिलजुल के रहना एक अनिवार्य होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं रिवाजों का वर्गीकरण। जो होता है कस्टम, कस्टम का अपन वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है रिवाजों का वर्गीकरण, ठीक है। रिवाजों का अपन वर्गीकरण देखते हैं, कस्टम का अपन वर्गीकरण देखते हैं। पहला अपना है इसके अंदर लोक रीतियाँ। पहला कौन सा है, लोक रीतियाँ, ठीक है। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपन देखते हैं लोक रीतियाँ। पहला इसके अंदर कौन सा पॉइंट है वर्गीकरण के अंदर, लोक रीतियाँ। लोक रीतियों के अंदर देखते हैं अपन, लोक रीतियाँ समाज में व्यवहार में के पहचानने के तरीके हैं। मतलब जो लोक रीतियाँ वो समाज के अंदर व्यवहार को एक पहचानने की एक तरीका, ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। लोक रीतियाँ समाज में बर्ताव करने के प्रथागत तरीके हैं। मतलब जो लोक रीतियाँ क्या है, समाज के अंदर एक बर्ताव, मतलब कैसा मनुष्य का बर्ताव, किस प्रकार से समाज के अंदर वो व्यवहार करता है, ठीक है, वो एक इसके अंदर प्रक्रिया है लोक रीतियाँ। लोक रीतियाँ सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके हैं। मतलब जो लोक रीतियाँ वो समाज के अंदर स्वीकार्य प्रक्रिया है।
यह समाज के वो रिवाज हैं, ये समाज के वो रिवाज हैं जिन पर दबाव नहीं है। मतलब जो समाज के ये वो तरीका है, लोक रीतियाँ जो समाज के अंदर इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ये स्वतंत्रता रहते हैं। ठीक है, अर्थात इनको नहीं माने तो कोई सजा या प्रतिबंध का प्रावधान है। अगर इन लोक समाज के अंदर लोक रीतियों को अगर नहीं माने तो उनको कोई सजा, कोई प्रथा, कोई प्रतिबंध नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। जिन पर ये हो गया, यदि समाज में लोगों को अच्छा लगे तो वे इसे अपना सकते, समाज में इनको अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। ठीक है, समाज में अगर जिन लोगों को अगर अच्छा लगता है लोक रीतियाँ, ठीक है, वो तो इसको अपना सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति समाज के अंदर कोई व्यक्तियों के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता कि इस जो लोक रीतियाँ होती है, रिवाज होती है, कस्टम होता है, इसको कि अपनाओ। कोई प्रतिबंध, कोई डांट नहीं पड़ती। ठीक है, अपने जो स्वतंत्रता है, अगर किसी को अच्छा लगता है वो अपना सकते हैं और किसी को अच्छा नहीं लगता वो अपना नहीं सकता। ठीक है, अपने अनुकूल रह सकते हैं। जैसे अच्छी आदतें, जूते हटाने के बाद घर में प्रवेश, अपनी सास के पैरों को छूने वाली महिला। मतलब इसके जैसे उदाहरण ले लेते हैं अपन कि जो अच्छी आदतें अपनाना, ठीक है, और जो जूते हटाने के बाद में अगर घर में प्रवेश होते हैं, ठीक है, इसके बाद में जो अपनी सास के पैर छूने के अंदर जो घर के अंदर प्रवेश करना। ठीक है, इसके बाद में रीति रिवाज। दूसरा कौन सा इसी के अंदर वर्गीकरण में है? रीति रिवाज। रीति रिवाज के अंदर देखते हैं अपन, रीति रिवाज शब्द लैटिन मोर का बहुवचन है। मतलब जो रीति रिवाज है वो किस शब्द का वचन, मतलब जो किस शब्द से बना है? ये एक लैटिन शब्द से बना है। ठीक है, किससे बना है? लैटिन शब्द से बना है। लैटिन शब्द के मोर शब्द से बना है, एक बहुवचन है रीति रिवाज। रीति रिवाज व्यवहार के पैटर्न है। मतलब जो रीति रिवाज है वो किसके आधार पर है? एक व्यवहार के पैटर्न पर है जो समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो रीति रिवाज है वो समाज के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, रीति रिवाज समाज के लिए क्या सही है एवं क्या सही नहीं है को प्रदर्शित करता है। मतलब जो रीति रिवाज है वो समाज के अंदर देखा जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। रीति रिवाज के द्वारा इसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, रीति रिवाज वो रिवाज है जो लोगों के नैतिक मूल्यों के लिए जरूरी होते हैं। मतलब जो रीति रिवाज है वो लोगों के जो रीति मूल्य होते हैं उनके लिए जरूरी है। रीति रिवाज समाज द्वारा स्वीकृत वे तरीके हैं जो नैतिक मूल्य एवं मानकों को शामिल करते हैं तथा इनके उल्लंघन का परिणाम एक गंभीर सामाजिक कार्रवाई हो सकता है। जैसे बहिष्कार हो गया, गांव या समाज से अलग करना। मतलब जो बहिष्कार का मतलब होता है कि जो कोई कुकर्म किए, ठीक है, उसके अलावा जो जाति समाज के अलावा जाए, ठीक है, समाज के जो वातावरण के अनुकूल ना रहे, ठीक है, उसको बहिष्कार कर दिया जाता है, समाज से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में धर्म समाज के लोगों के लिए आधार प्रदान करता है। जो धर्म समाज के लोग होते हैं उनको आधार प्रदान करता है। शब्द रीति रिवाज उन चीज़ों के लिए उपयोगी किया जाता है जिन्हें किया जाना चाहिए। यह सकारात्मक कार्रवाई के लिए किया जाता है। जो रीति रिवाज का पालन नहीं करता उसको समाज के द्वारा दंडित किया जाता है। मतलब जो रीति रिवाजों का अगर पालन नहीं करता समाज के अंदर उनको दंडित किया जाता है। उनको जो है मतलब मतलब क्या है कि उनको परेशान, मतलब जो दंडित किया जाता है। ठीक है, उनको सजा दी जाती है बोले तो। उदाहरण है सच्चाई राष्ट्रगान के दौरान खड़ा होना। मतलब जो सच्चाई होती है कि मतलब जो राष्ट्र दौरान के जब अपन राष्ट्रगान गाते हैं उस समय खड़ा होना। मोनोगेमी हो गया। मोनोगेमी का मतलब हो गया कि एक पति या एक पत्नी रखना, एक पति एक पत्नी रखना। ठीक है, एक जाति के अंदर विवाह करना। ठीक है, इसके बाद में वर्जित क्रम या निषेध। इसके बाद में तीसरा है वर्जित क्रम या निषेध। तीसरा अपना क्लासिफिकेशन वर्जित क्रम या निषेध। आमतौर पर रीति रिवाज शब्द का प्रयोग सकारात्मक कार्रवाई या उन चीज़ों के लिए किया जाता है। मतलब जो आमतौर पर जो रीति रिवाज होता है उनका अपन प्रयोग किस आधार पर करते हैं? अपन सकारात्मक कार्रवाई के आधार पर अपन करते हैं। ठीक है, लेकिन शब्द निषेध नकारात्मक कार्रवाई के लिए और उन चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो शब्द निषेध होता है वो एक नकारात्मक के लिए किया जाता है। जो न करे योग्य अनर्थ उन्हें नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं धार्मिक कर्तव्य या रस्म। ठीक है, चौथा कौन सा है? धार्मिक कर्म या रस्म। ठीक है, अगला चौथा क्लासिफिकेशन कौन सा है? धार्मिक कर्म या रस्में।
रस्में व्यवहार की एक निश्चित प्रक्रिया पैटर्न है, मतलब जो रस्में होती है वो व्यवहार की एक निश्चित प्रक्रिया पैटर्न होती है जो खास अवसर पर विधिवत तरीके से संपन्न की जाती है। रस्म मुख्यतः धर्म से संबंधित, मतलब जो रस्म होती है वो धर्म के संबंधित होती है, मतलब जो रस्म है वो अपने धर्म से की जाती है, दूसरे धर्म से नहीं की जाती है। मतलब जो इस्लाम से करता है, मुस्लिम से कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं, जैसे यज्ञ करना, पूजा करना, दिवाली पर पटाखे चलाना और स्वतंत्रता दिवस मनाना, ठीक है। अपने धर्म के अनुकूल अपना धर्म का अपना धर्म ही करे, ठीक है। इसके बाद में अपन पांचवा इसका उपदेश, पांचवा ऊपर लिख देता हूँ उपदेश, ठीक। क्लासिफिकेशन कौन सा है इसका? उपदेश। उपदेश देखते हैं अपन। सामाजिक व्यवहार को विनियमित करने के लिए उपदेश अत्यधिक महत्वपूर्ण, मतलब जो सामाजिक व्यवहार होता है उसको विनियमित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उपदेश की बहुत ही आवश्यकता अधिक होती है। माता पिता अपने बच्चों को उपदेश सम्मेलन में शामिल होने के लिए कहते हैं, मतलब जो माता पिता होता है वो अपने बच्चे को या बेटे को जो सामाजिक सम्मेलन होता है उसके अंदर शामिल होने के लिए अनुमति देता है। यद्यपि वे खुद निर्देश नहीं दे पाते, इसमें मनुष्य का मस्तिष्क विकास होता है, मतलब जो उपदेश होता है उसके अंदर मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका विकास होता है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को एक जो सम्मेलन होता है समाज के अंदर, ठीक है, उपदेश का, उसके अंदर भेजा जाता है। जैसे खाने के लिए चम्मच का उपयोग करना, ठीक है, पब्लिक में अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है। ये अपना जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन देखते हैं रीति रिवाज एवं निषेध के बीच अंतर, मतलब जो रीति रिवाज था और जो निषेध है उसके बीच में अंतर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे अभी आपको मैं बताया था उनके बीच में आपको अंतर करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लिख लीजिए, एक साइड तो लिख लीजिए रीति रिवाज और एक साइड लिख लीजिए आप निषेध लिख लीजिए, ठीक है। इधर लिख लीजिए आप रीति रिवाज और इधर ऐसा कॉलम बना लीजिए आप और इधर लिखिए निषेध, ठीक है। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ इधर पहला पॉइंट लिखने के बाद में इधर पहला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इधर दूसरा पॉइंट लिखने के बाद में इधर दूसरा पॉइंट आ जाएगा। पहले अपन लिखेंगे रीति रिवाज के अंदर, उसके बाद में अपन नेक्स्ट के अंदर चलेंगे निषेध के अंदर, मैं आपको बोल दूंगा। अब लिखिए आप रीति रिवाज के अंदर, रीति रिवाज सकारात्मक कार्य को दर्शाता है, मतलब जो रीति रिवाज होता है वो सकारात्मक कार्य वाई को दर्शाता है, ठीक है। और जो निषेध होता है वो एक ये हो गया, ये सकारात्मक को हो गया और ये नकारात्मक को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं रीति रिवाज व्यवहार के पैटर्न है जो समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। जो मतलब जो रीति रिवाज होता है वो समाज के व्यवहार के अनुसार चलता है, मतलब व्यवहार का एक पैटर्न होता है, इसके अंदर कोई व्यवहार का पैटर्न नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है शब्द रीति रिवाज उन चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें किया जाना चाहिए, मतलब जो शब्द रीति है वो उन शब्दों के लिए किया जाता है जो जिन्हें किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं निषेध उन चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है न करने योग्य, मतलब जो निषेध उन चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है जिसको अपन जो कोई चीज़ को अपन ना करें, ठीक है, उनके लिए। और इसके अंदर अपन उनको किया जाता है जिनको अपन करें अपने जीवन के अंदर, किसी चीज़ को या किसी अपन कार्य को अपने जीवन के अंदर अपनाए और इसके अंदर अब नहीं अपनाए जाते, मतलब एक स्वतंत्रता की तरह होते हैं, इसके अंदर कार्य को नहीं माना जाता, मतलब जो समाज के द्वारा जो वो चलती है ना, मतलब जो नियम कानून कायदे चलते हैं उनको इसके अंदर निषेध के अंदर नहीं अपनाते और रीति रिवाज के अंदर अपनाना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण करवा देता हूँ आपको मैं इन दोनों के उदाहरण। पहले लिख लीजिए आप सच्चाई लिख लीजिए, राष्ट्रगान के दौरान जो खड़ा होना है वो लिख लीजिए, मोनोगमी का मतलब होता है एक पति के एक पत्नी, ठीक है। इसके बाद में एक जाति के अंदर एक विवाह, ठीक है। क्या हो गया इसके अंदर आप लिख लीजिए, एक तो सच्चाई हो गया, सच्चाई, राष्ट्रीय गान के समय खड़ा होना, ठीक है। मोनोगेमी का मतलब एक पति के एक पत्नी, ठीक है। इसके बाद में हो गया लास्ट का अपना एक जाति के अंदर एक विवाह, एक जाति के अंदर विवाह, ठीक है। ये किसके है? रीति रिवाज के उदाहरण हो गए, ठीक है। और अपन इधर देखते हैं हिंदुओं में गाय का मांस खाना, मतलब हिंदुओं के अंदर निषेध होता है कि जो हिंदुओं के अंदर अपन गाय का मांस नहीं खा सकते क्योंकि इसको अपन माता मानते हैं धर्म के, जो होता है ना हिंदू धर्म के अंदर, गाय का मांस नहीं खाना,
ठीक है, ये रीति रिवाज के ऊपर आता है। ठीक है, इसके बाद में मुस्लिम में सूअर का मांस खाना अपराध समझा जाता है, मतलब मुस्लिम के अंदर सूअर का मांस। ठीक है, अब जो है कि जो ये निषेध का मतलब होता है, निषेध मतलब जो हिंदू धर्म के अंदर होता है ना, वो हिंदू धर्म के अंदर क्या है कि मतलब जो गाय का मांस नहीं खा सकते। इसके अलावा जब अपन मुस्लिम धर्म के अंदर आए तो वो सूअर का मांस नहीं खा सकते। ये रीति रिवाज के निषेध है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं, लास्ट अपना है रीति रिवाज और लोक रीतियों के बीच में अंतर। अब इसके बाद में अपन रीति रिवाज देख लिए थे और निषेध के बीच में अंतर देख लिए थे। इसके बाद में अपन रीति रिवाज और लोक रीतियों के बीच में अंतर देखेंगे। ठीक है, तो इधर तो रीति रिवाज रहने दीजिए आप। ठीक है, इसके बाद में इधर लिख लीजिए आप, इधर तो रीति रिवाज रहने दीजिए और इधर लिख लीजिए आप लोक रीतियाँ। ठीक है, लोक रीतियाँ। ठीक है, सेम कॉलम बना लो। अभी रीति रिवाज और जो निषेध का बनाया था उसी प्रकार इधर लिख लीजिए आप रीति रिवाज, इधर लिख लीजिए लोक रीतियाँ। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगा रीति रिवाज, उसके बाद में जैसे ही पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको लिखना है लोक रीतियाँ के अंदर। ठीक है, लोक रीतियों है इसके अंदर। अब आप लिख लीजिए रीति रिवाज के अंदर। ठीक है, ये समाज द्वारा स्वीकार्य व्यवहार है, मतलब जो ये समाज के द्वारा एक स्वीकार्य व्यवहार है जो नैतिकता को दर्शाता है, मतलब जो रीति रिवाज के अंदर नैतिकता को दर्शाया जाता है। ये समाज में बर्ताव के परंपरागत तरीके, मतलब जो दूसरा लोक रीतियों है इसके अंदर क्या चलता है, समाज में बर्ताव के परंपरागत ये तरीके होते हैं। ठीक है, इसमें इनके उल्लंघन का परिणाम एक सामाजिक कार्रवाई हो सकता है, मतलब इसके अंदर उल्लंघन का एक सामाजिक कार्रवाई हो सकती है रीति रिवाज के अंदर। अब लोक रीतियों के अंदर सेकंड पॉइंट लिख लीजिए आप, इनका उल्लंघन एक सामाजिक कार्रवाई को अभिव्यक्ति नहीं करता, मतलब जो इनका उल्लंघन होता है वो एक सामाजिक कार्यवाही को अभिव्यक्ति नहीं करता। ठीक है, रीति रिवाज के अंदर तीसरा पॉइंट लिख लीजिए आप, ये समाज के लोगों के द्वारा स्वीकार्य नहीं हो सकते, मतलब जो समाज के द्वारा लोगों के द्वारा ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। समाज में सजा का कोई प्रावधान नहीं होता, मतलब जो रीति रिवाज के अंदर क्योंकि समाज के अंदर कुछ जो अपन क्या देते हैं सजा देते हैं उसका कोई प्रावधान नहीं होता। ये समाज के लोग, इधर लिख लीजिए आप लोक रीतियों के अंदर थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये समाज के लोगों के द्वारा स्वीकार्य नहीं हो सकते परंतु समाज में सजा का कोई प्रावधान नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद में जैसे रीति रिवाज के अंदर फोर्थ पॉइंट लिख लिए, ये व्यवहार के वे पैटर्न है जो समाज के लिए आवश्यक माने जाते हैं, मतलब जो ये व्यवहार के वह पैटर्न है जो समाज के लिए मान्य माने जाते हैं, मतलब ये पैटर्न वह होते हैं रीति रिवाज जो समाज के अंदर मान्य माने जाते हैं और ये व्यवहार या अपेक्षित रूप से ये समाज के अंदर लागू नहीं किए जा सकते। इसके बाद में उदाहरण देख लीजिए आप रीति रिवाज के अंदर। रीति रिवाज के अंदर अपन उदाहरण देखे हैं, सच्चाई वही सेम है जो पहले लिखे थे अपन, सच्चाई लिख लीजिए आप इधर। ठीक है, सच्चाई हो गया राष्ट्रगान के समय खड़ा होना, राष्ट्रगान के समय खड़ा होना, और एक हो गया मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब हो गया एक पति के एक पत्नी। ठीक है, मोनोगेमी। इसके बाद में एक और है गया अपना एक जाति के अंदर विवाह करना, एक जाति के अंदर विवाह करना। इसके बाद में जो रीति रिवाज के थे वो कंप्लीट उदाहरण हो गए। ठीक है, इसके बाद में इसके उदाहरण देखते हैं अपन लोक रीतियों के। लोक रीतियों के उदाहरण है अच्छी आदतें, अच्छी आदतें हो गई। ठीक है, जूते को घर में प्रवेश करने पर बाहर खड़े या खोल कर जाना। ठीक है, खोल कर जाना। तीसरा इसी के अंदर उदाहरण है अपने सास के चरण स्पर्श करना। ठीक है, ठीक है, इसी की भी उदाहरण अपन लोक रीतियों के भी उदाहरण कंप्लीट हुए और रीति रिवाज के भी उदाहरण कंप्लीट हुए। ठीक है, तो अपन आज जो लेक्चर था कौन सा, 5वां
एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके 5 लेक्चर के पहले अपन 4 लेक्चर कंप्लीट करा दिए थे और आज का अपना 5वां लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अपना किसकी क्लास थी? एक्सटेंशन की, ठीक है। इसके अंदर 5 लेक्चर हो गए और इसके अंदर अपने पास 2-3 लेक्चर और होंगे। इसके बाद में अपनी जो एक्सटेंशन की है सब्जेक्ट वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप कमेंट में बताइए कि अपनी जो अगली क्लास है वो किसकी ले। एक तो रह गई अपनी बायोकेमिस्ट्री की रह गई, इसके अलावा एक रह गई अपनी एग्रोनॉमी की, ठीक है। ये 2-3 सब्जेक्ट की और रह गई, तो आप एक बार बता दीजिए कि अगली जो जैसे अपन एक्सटेंशन करवाएंगे उसके बाद में कौन सी क्लास या सब्जेक्ट करवाए, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। जब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।